कौन बनेगा पाकिस्तान टीम का कप्तान T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए? ये सवाल PSL शुरू होने से पहले स्टार्ट हुआ और पूरा महीना चलता रहा कि आखिर कौन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी करेगा। क्योंकि जैसे ही मैनेजमेंट चेंज हुई थी, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी बनते हैं ज़का अशरफ के बाद, तब से ही ये सवालात उठना शुरू हो गए थे और ये बात गर्दिश कर रही थी तमाम मीडिया के अंदर, तमाम सोशल मीडिया के ऊपर कि शायद बाबर आजम को दोबारा कैप्टनसी जो है वो दी जाएगी, शायद मोहम्मद रिजवान को कैप्टनसी दी जाएगी, शायद शाहीन शाह आफरीदी रह जाएं। लेकिन एक बात तय नज़र आ रही थी कि शाहीन शाह आफरीदी से कैप्टनसी छिनने वाली है। और जूँ यही महीना, मार्च का महीना जूँ गुज़रता जा रहा है, ये बात बहुत ज़्यादा चर्चा में आती गई, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बहस होती रही और हर आए दिन कोई ना कोई ख़बर आती रही, चाहे वो सच्ची थी चाहे वो झूठी थी। हर एक इंसान, हर कोई जिसका चैनल है, जितनी भी मीडिया है, वो सब अपनी अपनी तरह से ख़बरें देते रहे और हर किसी ने अपनी अपनी ख़बर दी, हर किसी ने अपनी अपनी तर्ज के बताया कि कौन कप्तान बन रहा है। किसी ने कहा PSL में जिस टीम की कप्तानी या जिस कप्तान की कप्तानी अच्छी होगी, शाहीन शाह आफरीदी, शादाब खान, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम में से उसी को कैप्टनसी दी जाएगी। और शाहीन शाह आफरीदी न्यूजीलैंड की सीरीज़ के बाद PSL में भी नाकाम होते हैं। बाबर आजम पहले तो नाकाम हुए, लेकिन PSL में बाद में बड़ी अच्छी कप्तानी उनकी साबित हुई, बड़ी अच्छी टीम जा रही थी। लेकिन फिर वही आके जब क्वालिफायर्स आते हैं, जब प्ले ऑफ्स आते हैं, जब नॉकआउट स्टेज आती है, बाबर आजम की टीम और बाबर आजम की कप्तानी फेल हो जाती है, आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि टीम ने टूर्नामेंट नहीं जीता, टीम ने ट्रॉफ़ी नहीं जीती। मोहम्मद रिजवान वहीं अच्छी कप्तानी करते हुए नज़र आए, सबसे पहले फ़ाइनल में पहुंचते हैं, लेकिन उसके बाद सबसे आखिर में पहुंचने वाली टीम यानी शादाब खान की इस्लामाबाद यूनाइटेड जब PSL 2024 के फ़ाइनल में जाती है तो ट्रॉफ़ी भी ले जाती है और चैम्पियंस बन जाते हैं। तो फिर उसके बाद एक मरतबा फिर सब लोग यही सोचते हैं, यही जो है न्यूज़ फैलाना स्टार्ट कर देते हैं कि कप्तान जो है वो अब शादाब खान भी हो सकते हैं, अब रिजवान भी हो सकते हैं, अब बाबर आजम भी हो सकते हैं। और एक बात तय नज़र आने लगी जूँ ये महीना आगे गुज़रता आया कि शाहीन शाह आफरीदी की जो कप्तानी है वो शायद नहीं रहेगी। हालांकि शाहीन शाह आफरीदी ही थे या उनके ससुर आप कह लें, शाहिद खान आफरीदी जो हैं, उनकी काविशें और उनकी वो सारी करदा थी, जो भी उन्होंने किया। इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को टीम में वापस लाने या उनकी रिटायरमेंट जो वापस लेने के जो फ़ैसले थे, उसमें कहीं ना कहीं शाहीन आफरीदी और शाहिद खान आफरीदी जो हैं उनका बड़ा किरदार था। उन्होंने उनको मिन्नतें की, उनको या कहें कि मैनेजमेंट से उनके राब्ते करवाए और उनके जो मामलात थे वो उनको ठीक कराने में इन दोनों का बड़ा अहम किरदार था। और यही असल में कहानी थी जब शाहीन शाह आफरीदी को कप्तान बनाया गया था बाबर आजम को हटा के, तब से ही ये बात तय थी कि शाहीन शाह आफरीदी जो हैं उन्होंने अपनी गेम या बैक एंड से कहें कि शाहिद खान आफरीदी ने ये गेम सेट की थी कि अगर शाहीन शाह आफरीदी को एक कैप्टन बनाए रखना है टीम के अंदर या उनको कामयाब कैप्टन बनाना है ऐसे कह लें, तो उनके साथ अच्छे प्लेयर्स को भी टीम में होना ज़रूरी होगा। उसके लिए मैनेजमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे बना के उन प्लेयर्स को, चाहे वो रिटायर भी क्यों ना हो, लाना चाहिए जिनका बड़ा नाम है या जिनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी होती हैं। और इमाद वसीम से आप बाबर आजम के फ़ैन हों, चाहे आप मोहम्मद आमिर के फ़ैन हों, चाहे इमाद के हों, किसी के भी हों, एनीवन, पाकिस्तान टीम के अगर क्रिकेट फ़ैन हैं या वैसे आपको क्रिकेट का अच्छा नॉलेज है, तो आप ये इस बात से इख्तलाफ कभी नहीं कर पाएंगे कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की क्रिकेट अभी बाकी थी और वो एक अच्छे प्लेयर हैं, थे और हमेशा से जब तक क्रिकेट खेलेंगे शायद वो बड़े अच्छे प्लेयर रहेंगे, वो मैच विनर हैं। चाहे इमाद की पावर प्ले के अंदर T20 में बॉलिंग आप देख लें या आमिर की बॉलिंग PSL में, चाहे उनको विकटें नहीं मिली, लेकिन हर कमेंटेटर की आप कमेंट्री देखें, हर मैच के अंदर आप जाके देखें कि जिस तरह से उन्होंने लाइन एंड लेंथ रखी अपनी या जिस तरह से उनकी इकॉनमी रही थी, एक बात तय थी कि वो शाहीन शाह आफरीदी से अच्छी बॉलिंग कर रहे थे और वो करते रहे हैं पास्ट में भी, और शायद अभी तक भी शाहीन शाह आफरीदी से बेहतर बॉलर हैं। तो इस बात पे आप दो राय रख सकते हैं, लेकिन इस बात को मानना ही पड़ेगा कि अभी तक भी, और जब उनका एक दौर था तब तो वो खैर कुछ और ही हुआ करते थे। और इसी वजह से शायद शाहीन शाह आफरीदी को यह लगता था कि आमिर और इमाद का टीम में होना ज़रूरी है अगर वो एक अच्छा कप्तान साबित होना चाहते हैं या टीम की कामयाबी देखना चाहते हैं। और इसी वजह से उन्होंने ताल्लुकात अच्छे किए, IL T20 के दौरान दोनों से ताल्लुकात अच्छे किए, PSL के दौरान मज़ीद शायद उनके ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे हुए। शादाब खान भी खेलते रहे थे, तो इन सब की, शादाब खान हो गए, इमाद वसीम हो गए,
और उसके साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर, इन सब के ताल्लुकात अच्छे होते रहे वक्त के साथ साथ, और ये बात तय थी कि वो टीम में आएंगे। हाँ, ये एक सरप्राइज़ था उनके लिए कि शाहीन शाह अफरीदी को इतना जल्दी कैप्टनसी से हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा। शायद ये शाहीन शाह अफरीदी को ख़ुद भी यकीन नहीं था, लेकिन मैनेजमेंट नहीं आने के साथ साथ जो कहा जाता है, हालांकि ये बात अभी आप भी कहेंगे, मोस्टली लोग यही कह रहे हैं कि सही नहीं है कि शाहीन शाह अफरीदी को सिर्फ 5 मैचेस के लिए कप्तान बना के हटा देना किसी भी प्लेयर के लिए या किसी भी कप्तान के लिए कोई अच्छी बात नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर आप देखें, और जो मोहसिन नकवी चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने जो मंतक पेश की है या जो उनका कहना है या जो उनकी तरफ से बयान आया है कि बाबर आजम को दोबारा कप्तान क्यों बनाया जा रहा है या शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टनसी से हटाने का मकसद उनका ये है कि बाबर आजम को जिस तरह और जिस वक्त पे कैप्टनसी से हटाया गया था, वो मैसेजेस का लीक करवाना और उसके बाद प्रेशराइज़ करवा के उनसे रिज़ाइन लेना, तो उनको लगता है कि ये सही नहीं था। ऑफ कोर्स सही नहीं था। आप किसी भी कप्तान के साथ, चाहे वो नाकाम हो या कामयाब हो, क्योंकि कामयाबी और नाकामी आपको खेल के अंदर मिलेगी। कोई कामयाब होता है, कोई नाकाम होता है। हर कोई कामयाब होने के लिए या कामयाब होकर ही जो है ना वो क्रिकेट नहीं खेलता हर रोज़। हाँ, किसी दिन कामयाबी मिलेगी, किसी दिन नहीं मिलेगी। जिस तरह से बाबर आजम के साथ वो नाइंसाफ़ी की गई थी, तो वो शायद उनको लगता है मोहसिन नकवी साहब को कि ठीक नहीं था। बाबर आजम एक स्टार हैं पाकिस्तान के, उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, और उनसे बढ़कर, सबसे बढ़कर जो है वो ये है कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस, चाहे आपने उनको वन डाउन किया, चाहे आपने उनको कैप्टनसी में रखा नहीं रखा, एज ए प्लेयर खिलाया, PSL खिलाया, आपने उनको बांग्लादेश प्रीमियर लीग खिलवाई, लंका प्रीमियर लीग, मतलब बाबर आजम को किसी भी सिचुएशन में डाल दें। एक पैच ज़रूर चला था जिसमें उनकी परफॉर्मेंस बुरी रही थी, वर्ल्ड कप हो या उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का टूर था जिसमें टेस्ट में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थी। लेकिन उसके बाद बाबर आजम ग्रूव में आना स्टार्ट हुए न्यूजीलैंड के टूर पे। उसके बाद वो बांग्ला प्रीमियर लीग खेले, उसके बाद PSL आई, वो खेले, और परफॉर्मेंस उनकी जो है वो सब के सामने है और परफॉर्मेंस खुद बोल रही है। और शायद यही वजह है कि बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाने के बावजूद भी ये हुआ कि वो अल्टीमेटली दोबारा पाकिस्तान टीम के कप्तान बन रहे हैं, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, क्योंकि फ़ैन्स उनसे मोहब्बत करते हैं। और मोहब्बत क्यों करते हैं? वो हर मैच में उनको रन्स करके देते हैं, खुश करते हैं उनको, और फ़ैन्स उनको देखने के लिए आते हैं। फ़ैन्स बहुत सारे अब भी चाहते हैं कि वो कप्तान हों, और तकरीबन अब ये डिसाइड भी हो चुका है कि बाबर आजम ही कप्तान होंगे। सिर्फ ऑफिशियली अनाउंस करना है चेयरमैन PCB की तरफ से। वो आज भी हो सकता है, वो कल भी हो सकता है, या वो जो ट्रेनिंग सेशन चल रहा है काकुल एकेडमी के अंदर, मिलिट्री के अंडर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, जिसमें 29 प्लेयर्स शामिल हैं, तो जब उनसे वापस आएंगे तब भी ऐलान हो सकता है। और जो भी होगा कप्तान, वो न्यूजीलैंड की सीरीज़ में भी कैप्टन होगा, वो वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान टीम की कैप्टनसी करेंगे, और वो 100% अब यही लगता है कि बाबर आजम होंगे।